नमस्ते भारत। आप सभी दर्शकों का संवाद के इस पॉडकास्ट में फिर स्वागत है, जिसमें आज हमारे साथ हैं विकास भारतीय जी। और इनकी टैगलाइन से ही मैं आज इनको जोड़ूंगा, क्योंकि इनके बारे में इतना कुछ है कि मैं पिरो ही नहीं पाऊंगा कि जो देखता हूँ वही कहने का आदी हूँ, और मैं शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। तो विकास जी को यहाँ पे लाने का प्रयास निरंतर मेरा काफी महीनों से चल रहा था, क्योंकि मैं भी इनसे निजी रूप से बहुत प्रभावित रहा हूँ। और मैं चाहता था कि मेरे दर्शकों को विकास जी का जो ज्ञान है, इनकी जो जानकारी है, वो प्राप्त हो। तो इसी क्रम में आज बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और छोटे भाई का स्नेह मेरे आग्रह को स्वीकार करने के दीपक लिए। भाई, आप इतने प्यार से बुलाएंगे तो कोई कैसे इनकार कर सकता है। देर तो हो गई। तो मैं आज एक चीज सोच रहा था, पॉडकास्ट हम शुरू कर चुके हैं। जब मैंने बोला ना, जब आपसे शुरू करूंगा, भूल गया। पॉडकास्ट शुरू किया तो भूल गया कि बड़ी देर कर दी साहब आते आते, ये मैं बोलने वाला था। बहुत तो देर से सर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। और बताइए, बाकी सब बढ़िया? सब आनंद मंगल है। तो जो मेरा पहला प्रश्न होता है वही आपसे भी है, पृष्ठभूमि। पहला प्रश्न पृष्ठभूमि, दूसरा जिज्ञासा, भारतीय कहाँ से आया? देखिए, हरिद्वार में पैदा हुआ हूँ। बीच फादर बीएचएल में थे। स्कूलिंग यहीं से हुई है। सोशल, हम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, मतलब कहीं ये कहिए कि मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर, मतलब कंप्यूटर इंजीनियर रहा हूँ। तो उससे पहले लगाओ कि मेरे पिता दादा जो थे वो किसान थे, पिता जो थे वो मजदूरी करने आए थे, मैं इंजीनियर बन गया। तो इस तरीके से इसी फील्ड में यहाँ आने के बाद नौकरी के लिए आए थे। तो ये रहा, यहीं जो बेचल सेक्टर 3 में यहाँ पैदा हुआ। फिर अलग अलग जगह पे स्कूलिंग करते हुए होता चला गया। और जहां तक भारतीय है, तो मेरा जो रियल जो डॉक्यूमेंट्स में सरनेम है वो विकास तिवारी है। और मैं लिखता भी हूँ, पहले भी लिखता था, आज भी विकास तिवारी लिखना पड़ता है। लेकिन जब होता क्या है कि जब आप विचारों में जब आपका परिवर्तन आना शुरू होता है, तो आपको पहचान बदलने की आवश्यकता थी। तो मैंने जिस दिन विकास तिवारी से के साथ टैगलाइन था यथार्थवादी, हम्म। तिवारी से जिस दिन मैंने भारतीय किया, तो उस दिन पहचान को मैंने बड़ा किया। कईयों को ऑब्जेक्शन भी हुआ, यार आपने ये कर दिया, एक इसको वो कर दिया, आपको मतलब जिसे कहते हैं ना जातिवादी जो वो है, फिर ब्राह्मण तिवारी से पता तो है, भारतीय से नहीं पता लगेगा। जबकि अगर आप ये लगाओ कि आपकी पहली पहचान जो है वो आपकी, मैं कनखल का निवासी हूँ, तो एक होगा कि कनखल एड्रेस है मेरा। दूसरा जो है, इस शहर में मैं 5 विकास तिवारी को जानता हूँ। एक भाजपा के नेता है, एक मैं हूँ, एक सिडकुल में नौकरी करते हैं, एक हलवाई है, और एक पहले यहाँ थे अब चले गए हैं। तो मैं, अगर विकास तिवारी को से ढूंढना पड़े आपको, तो शायद आपको 5 विकास तिवारी मिल जाए। जैसे अमित शर्मा ढूंढेंगे तो कम से कम 1000 अमित शर्मा है। तो अमित शर्मा को अगर आपको ज्यादा आइडेंटिटी देनी है, तो अमित शर्मा कनखल वाले, अमित शर्मा ज्वालापुर वाले, इस तरीके से होगा। तो हमारी पहचान को छोटी करने की जगह बड़ा कर दिया। पहले आप कनखल के थे, कनखल से आपके बाहर जो है शहर के बाहर हो गया, आप हरिद्वार से हैं, हरिद्वार से बाहर आपकी आपके आप उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड से बाहर आपकी जो पहचान है वो है आपकी हिंदुस्तान से है। और हिंदुस्तान, सिंपल सी बात है, हमारा प्राचीन जो भारत था उसका नाम भारतीय। तो मैं अब मानता हूँ कि विकास भारतीय है। मैं जातिवादी व्यवस्था से थोड़ा सा बहुत सुंदर। दूर रहना पसंद किया, तो इसलिए बहुत आवश्यकता है। कहने को हम कह सकते हैं कि हमें जातिवाद से बचना चाहिए, पर और सरकारें भी ऐसा कहती भी है बहुत बार। पर उस व्यवस्था से बाहर निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, और आपने ये आएगा, उठाया समय है। के साथ आएगा, समय समय के साथ आएगा। आपको जब पता लगेगा जो आइडेंट जो इस देश में जो व्यवस्थाएं जो चल रही हैं तोड़ने की, और कारण क्या है कि छोटी छोटी चीजों पे लोगों में आपस में जो टकराव होता जा रहा है, उन सारी चीजों को अगर खत्म करना है, तो आपको एक आइडेंटिटी को वो लेके आपको अगल बगल में बैठना पड़ेगा। आपको जातीय पहचान को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। आप अमीर और गरीब का जो भेद है उसको मिटाना, जैसे अभी उसको मिटाना पड़ेगा। अभी अगर ये संघ बैकग्राउंड बोला जाता है, और संघ बैकग्राउंड से मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहूंगा, संघ से के साथ आपका जुड़ाव है? बचपन में शाखा जाया करता था,
लेकिन कोई मतलब नहीं था उस बात से, कोई पता नहीं था कि ये होता क्या है। वहां पे अंकल जो थे वो खेल बहुत अच्छा खिलाया करते थे, बच्चे होते थे साथ के सारे इकट्ठे होके, तो और बच्चे को शुरुआत से ही जो एक शौक होता है ना रिसिटेशन, भारत माता की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, तो वो शिवानी और भवा के जो भवानी और शिवाजी के बारे में तो हमने किताबों में था, हमारे हमारे पूर्वज होती थी, इन सारी चीजों में हमने पढ़ा था, अपने पेरेंट्स से भी सुना था, सारी चीजें थी। लेकिन उसकी कीमत क्या है, क्यों वो था, तो वो सारी चीजें नहीं थी। इंडियन जब आप स्कूल, उस समय बहुत अच्छा लगा, खेल बहुत अच्छे होते हैं, टीम बिल्डिंग बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन उसका हिंदूवादी से या किसी चीज से, हिंदुत्व से कोई लेना देना है वो नहीं था। हाँ, लेकिन एक सिंपल सा था, भारत माता से प्रेम होता चला जाता है आपको, मिट्टी को नमन करना इस बात सीख से ना जाते हैं। आपकी जो संघ के प्रति जो आप बात कर रहे हो, उससे मुझे एक ना इंटरव्यू याद आ गया एक लेडीज का, बीच में मैं इसको लेना चाहूंगा। और वो मतलब उसने बड़ी ही प्यारी बात कही। तो वो मतलब नागपुर का कार्यक्रम था। एक कवित्री है, नागपुर की कवित्री है, मराठी कविता करती है। तो वो माइक सेट करती थी। तो बोला कोई इनका, कोई पीछे से बोला होगा कि इनका माइक सेट कर दो। तो बोले तुम हमारा माइक सेट करोगे, हम तुम्हारी सरकार सेट करते हैं। कि नागपुर वालों का तुम माइक सेट करोगे क्या? हम तुम्हारी सरकार सेट करते हैं। चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा या गाय वाला, डिसाइड नागपुर वाला ही करेगा। कहा ना, वो जो चरित्र निर्माण है, वो चरित्र निर्माण की पौधशाला है, शाखा। ठीक है, होता क्या है कि देखो, एक पौधा आपने लगाया तो बहुत अच्छा था, अब बाद में उसमें कीड़े पड़ गए, तो उसको आप नहीं कह सकते, क्योंकि आज की तारीख में जो राजनीतिक वो है, लेकिन जो पौधशाला है, इनिशियल पौधशाला, वो आपको इस जमीन के साथ मोहब्बत करवा देगी, आपको वनस्पति के साथ, पेड़ पौधों के साथ, माता पिता के साथ सिखाया गया जाता है। यही है आपको पारिवारिक बॉन्डिंग, आप पारिवारिक बॉन्डिंग की बहुत आवश्यकता है, तो पारिवारिक बॉन्डिंग सिखाई जाती है, देश के प्रति वो रहता है। जमीन, भारत माता इस जमीन का टुकड़ा थोड़े है। भारत माता, अगर इसी बात को कहा जाए तो भारत जब आजाद हुआ था, तो भारत को अंग्रेज स्ट्रक्चर करके गए थे, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग हमें बांट दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, तो उन्होंने अपनी फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग इंडिया को प्रिंसली और प्रोविजनल स्टेट्स में बांटा हुआ था, तो उन्होंने उसी स्ट्रक्चर को अपने अकॉर्डिंग आपको हैंड ओवर करते चले गए। और ये आपका, अगर आप वेस्टर्न जो यूरोपियन रेजोल्यूशंस वगैरह पढ़ोगे, तो फ्रांस की जो एलिगरी है ना, जैसे हम भारत माता कहते हैं ना, तो फ्रांस की जो एलिगरी है वो मरियन है। जर्मनी की जो एलिगरी है वो जर्मेनिया है। वैसे ही एक किंग है जो चाइना का वो है। आप फ्रांस में खड़े होके मरियन को गाली नहीं दे सकते, आप जर्मनी में खड़े होके जर्मेनिया को अब्यूज नहीं कर सकते, आप भारत में खड़े होके भारत माता को अब्यूज कर सकते हो। व्हाई? यू हैव नॉट गॉट बॉन्डेड ना। भारत माता के साथ जो बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो भारत माता, जैसे हमारी भारत माता है ना, वही एलिगरी, इसे एलिगरी कहते हैं, वो एलिगरी वहां, तो उनके पास वो बहुत अच्छी कदर में है, वो उसके साथ अटैच्ड है। हमारे यहाँ लोगों का अटैचमेंट नहीं छुड़ा, ये अटैचमेंट आप जब आप शाखा जाते हो तो ये आता है, भारत के साथ फील करोगे ना, इस बॉन्डिंग को फील करिए। ये है। राजनीति के साथ आपका कैसा तालमेल है? राजनीति से मुझे नफरत है, लेकिन कारण क्या है कि जो लोकतंत्र है ना वो भीड़ तंत्र है, और अगर आप भीड़ नहीं होगी, आप मुट्ठी नहीं होगी, तो लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं, लोकतंत्र के बिना कैसे चलेगा? नहीं, मैंने कहा ना, लोकतंत्र जो है भीड़ तंत्र है, तो इसमें आइडियोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। तभी तो कहा छोटी छोटी जाति में बटे हुए हैं, छोटे छोटे मंतव्य बटे हुए हैं, पता है कि वो नेता बहुत करप्ट है, पता है कि वो है, लेकिन उसकी जाति का है तो सब वोट देंगे। तो ये कंसेप्ट में चला गया है कि वो पैसे वाला है तो उसको वोट देंगे। अब इनिशियली मैं बता रहा हूँ आपको, आधे जो धन्ना सेठ अंग्रेजों के टाइम में, जो धन्ना सेठ रईस हुआ करते थे ना, वो सारे सांसद बने थे। पहला जब चुनाव हुआ था 1952 के लगभग, फर्स्ट टाइम जो चुनाव हुआ था, मतलब संविधान बनने के बाद जो पहला जो संसदीय चुनाव हुआ था, उसमें टिकट्स किसके थे? आधे आप देखिएगा पूंजीपतियों के थे। वो पूंजीपति राय साहब थे, कोई लाट साहब था, कोई वो था, तो वो कायदे से लाट साहब कैसे बन गया? वो ही वाज फैसिलिटेटिंग विद ना, ही वाज फैसिलिटेटिंग, वो राय बहादुर छोटूमल, सर छेदीमल, ये जो मोदी वाला जो ये मोदी नगर वाले, ये सारे फैसिलिटी अंग्रेजों के साथ
फैसिलिटेशंस में थे ना, दे वर नॉट फ्रीडम फाइटर्स, उनका कोई लेना देना था, बट देव पूंजी वाले थे वो थे, उनके फॉलोअर्स थे, दे गॉट सांसद ना। अब अगर ऐसे लोग वो चले गए जो अंग्रेजों के टाइम पे सत्ता के साथ, अंग्रेज सत्ता में थे तो अंग्रेजों के साथ फैसिलिटेट थे, अब डेमोक्रेसी आ गई तो डेमोक्रेसी में, तो एक्चुअल जो जिसके कारण जो यूनाइट हुआ था वो तो कभी आया ही नहीं। बिल्कुल सही सही, बिल्कुल। उसके अलावा राजनीति में आपका बिल्कुल आपने स्पष्ट रूप से बता दिया। मैंने कहा ना, राजनीति में उतरेंगे तो आप, ये काजल की कोठरी है, दाग लगना है, दाग लगेगा ही लगेगा। बिना बिना उसके नहीं उतर सकता, कोई नहीं उतर सकता। XYZ, मैं मतलब इसमें किसी दल की बात नहीं करूंगा, ये सबकी, क्योंकि सबकी कहा ना, मेरे पास ऑलमोस्ट सबकी कुंडलियां हैं। कोट कहाँ से आए? फसादी का कोट कहाँ से अपने आप को दे दिया आपने? कारण क्या है कि मेरे कम व्यंग जो होते हैं, या बातों बातों में मीठा मार देना, तो उसे कहा ना कि मैंने तीखा तीखा कुछ बोल दिया, तो आदमी कहा ना कि वो तीर जो है बड़ी उसमें चला जाता है, कि मैंने बोला आदमी को यार ये क्या बोल दिया इसने। तो मुझे बहुत सारी चीजों का रियलिस्टिक है, कौन क्या है, तो मैंने कहा मेरे सामने आप साफ पाक दामन मत बनिए, मैं चुप हूं तो इसका मतलब मैं वो आपके बहुत सारे राज छुपा के बैठा हूँ। बहुत से राजा, कई बार मजबूरी होती है, और कई बार आप नहीं चाहते, कहा ना कि उसकी बहुत सारी अच्छाइयां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। मैं कई बार नेहरू को ले, लेकिन पॉलिटिकल दल में क्या होता है, सिर्फ अच्छा अच्छा मीठा मीठा मुझे पसंद है, मतलब मेरी मिठाई मिठाई तुम बात करो, मेरी बुराई पे बात मत करो। तो वही भाजपा को खुद में है कि मेरे मीठे मीठे की बात करो, मेरी बुराई की बात मत करो। जो आज की तारीख में जो हास, राजनीतिक हास जो होता चला जा रहा है ना, वो यही है। राजनीतिक स्तर अब वो पहले वाला बचा कहाँ है? नहीं ये है। राजनीतिक स्तर हुआ करता था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे, जहाँ विपक्ष भी तो इसीलिए अच्छे की तारीफ किया करता था। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी कभी स्टेबल सरकार नहीं बना पाए। नहीं बना हम वाजपेयी जी बहुत अच्छे आइडियलिस्टिक आदमी थे, लेकिन इसीलिए वो कभी हमेशा टिक नहीं पाए ना। मोदी, आज अगर आपको अमूल चूल परिवर्तन चाहिए, मैं आपको फिर कहा ना कि भाजपा मजबूत इनके कारण नहीं है कि भाजपा बहुत अच्छी है, भाजपा मजबूत इसलिए है कि लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है। कारण क्या है, आप मेरे सामने, मेरी जो आइडियलशिप है, जो मेरा सनातन धर्म है, इसका कोई एक आदमी पैगंबर नहीं था ना, इसे एक आदमी से नहीं लिया, एक थॉट प्रोसेस है। आप किसी और में आप वो नहीं कर सकते, आप और मैं संवाद कर रहे हैं, कायदे से शास्त्रार्थ कर रहे हैं, आपके पास कुछ है आप मुझे दे रहे हैं, मेरे पास कुछ है मैं आपको दे रहा हूँ, उन दोनों से कुछ कंक्लूजन्स आएंगे। वो कंक्लूजन्स हमेशा से फुलफिल है, उसमें पब्लिक जो होती थी, दो शास्त्रार्थ करते थे, जनसभा बैठी होती थी, उसमें श्रोता होते थे। हमारे यहाँ तो शुरुआत से ही जो हमारे यहाँ जो दो परंपराएं थी, जो गुरुकुल प्रथा थी, वो थी एक तो ऋषि परंपरा, दूसरी होती थी संन्यास परंपरा। तो ऋषि परंपरा जो होती थी, जो कह रहे हैं कि ये सन्यासी और बाबा है, मेरी बात सुनिए, पहले सारे ऋषि मुनि विवाहित थे भाई। आपने अगर कोई भी ऋषि वशिष्ठ उठाओ, के यहाँ सबकी गए फैमिली हैं, है। संदीपन ऋषि के यहाँ भगवान श्री कृष्ण गए हैं, गौतम के साथ अहिल्या रही है, ठीक है, आपकी और जितने अनसुईया जो थी, ये सारी विदुषियां थी, यानी कोई रोक नहीं था। जिसे आप कहते हो कि इनकी पढ़ाई लिखाई पे रोक था, नहीं भाई साहब, दे वर ऑल फ्री। गार्गी का नाम हम सबने पढ़ा है, सबने ये सारी विदुषियां थी। तो डिस्कशंस कैसे होता था, श्रुति परंपरा से गुरु ने जो बताया, उसके बाद मेरे अंदर एक जिज्ञासा है, आपने एक बताया, मेरे अंदर जिज्ञासा आई, मैंने उसका समाधान मांगा, ऐसे करते 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 हम फैलते चले गए, और हम किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो सनातन जो था प्रकृतिवादी धर्म है, जबकि बाकी जो था उसमें आप क्वेश्चनिंग्स नहीं है, क्रॉस क्वेश्चनिंग्स नहीं है, आप ये सेटिस्फेक्शंस नहीं है, तो ये सारी चीजें जो नहीं है। हम बॉर्न हिंदू हैं, हम लिबरल हैं, क्योंकि हम शोध, हमारे यहाँ शोध हमेशा से वो रहा है, चर्चा परिचर्चा जो हमेशा से है, तो आप प्रश्न करना, तो ये सारी चीजें शुरुआत से रही हैं। तो इसके कारण अब जाके अब आप पॉलिटिकली आप वो नहीं कर सकते। अभी इस तरह वो लास्ट टाइम में किसी से बात कर रहा था, तो मैं पूछा उनको किसी को
किसी के प्रति था, मेरा क्वेश्चन था, मैंने कहा ये क्यों, मतलब ये आदमी ठीक नहीं है, तो आपकी पार्टी ये सोचती क्यों नहीं है? तो बोले, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तो वो बोले यहाँ अच्छे का चुनाव नहीं है, यहाँ बुरे में कम बुरे का चुनाव है। यस, हकीकत यही है। तो यहाँ मतलब वो बुरे बात में कम कर बुरे का चुनाव है। कि अच्छा कोई नहीं मिलेगा, यहाँ बुरे में कम बुरे का चुनाव है कि कौन कम बुरा है, बाकी तो सबके हालात और ऐसे ही हैं। हकीकत लाइफ का सिर्फ एक है कि इस दुनिया में शरीफ बस वही कि जिसको मौका मिला नहीं। मिला नहीं, जिसको मौका मिलेगा वो फायदा उठाता है। उठाता है। ठीक है, वो चाहे वो अभी रिसेंटली मतलब कि आदेश जी का झगड़ा हुआ, हाँ, आदेश जी के ऊपर मुकदमा हुआ, और मैं कहता हूँ एज अगर मामा मैं होता तो मेरी सत्ता गई बाढ़ में, परिवार मैं का मैटर है। मेरी भांजी के साथ कोई करता तो मैं वाकई उसे वो करता। एज अ ह्यूमन अगर उसको देखूं तो बहुत वही किया और वही कर रहा होता ही। एक मैं उसको मैं बताऊंगा, उस टाइम पे मेरे साथ भी ये हुआ, जब हम संवाद को लेके किसी महानुभाव का मुझे कॉल आया कि संवाद, मैंने कहा क्या है आपके पास टॉपिक, मेरा पहला सवाल ये होता है, क्योंकि संवाद हमने जो बनाया, जो आप हमने संवाद जो परिभाषा संवाद की आपने दी, एक्चुअल में वही परिभाषा है, कोई न्यूज चैनल तो ये है नहीं। तो बोला मुझे ना आदेश चौहान जी को लेके कुछ बात करनी है। मैंने कहा फिर आपने दरवाजा गलत गलत। नॉक किया है। मैंने आप उसको बोला कि आपने दरवाजा मैं गलत नॉक मैं किया है। मैं पर्सनल का विरोधी नहीं हूँ, मैं नहीं, व्यक्तिगत मेरा किसी से कोई विरोधी नहीं है। बात ये है, एक तो पहली बात तो ये कि वो उनका पारिवारिक मैटर है, वो उनका मैटर है, फिर ये प्लेटफॉर्म उसके लिए नहीं है, तो मैंने उनको सामने से मना किया। तो अब देखो, निष्ठा की पराकाष्ठा देखो आप, उसके बाद एक ऑफर आता है, तो तभी मैंने, आपने शायद देखो फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी कि बेचने निकलूं तो किरदार को तो बिक भी जाएगा, पर मेरा किरदार मुझे बेचना नहीं आता। तो वो उसी के लिए, जब मैंने उसमें नीचे लिखा भी था कि संवाद निष्पक्ष रहेगा, तो आप आए या ना आए, कोई आए या ना आए, आई डोंट केयर। तो मैं अगर प्लेटफॉर्म बनाया है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव थिंग्स, मैं यहाँ पे, हम लोग सकारात्मक बात कर रहे हैं, उनको फैलाना है। गंदगी तो बहुत फैली हुई है, हकीकत चारों यही है तरफ फैली हुई है। भाई। कहते हैं ना कि कीचड़ में कमल खिलता है। दूसरा, नाले में गंदगी फैली हुई है, उसे देख के उसके बारे में बुराई करने वाले तो बहुत है। कितने लोग हैं जो नाले में उतर के उसे साफ करने की साफ हिम्मत करने करते की हैं। हिम्मत करते हैं। तो आप कोशिश तो करिए। तो राजनीति का स्तर आज की डेट में ऐसा हो वो गया है। अब एक वाइस वर्सा हो चुका है, इक्वल हो चुका है। वो दोनों ही रिटेलिएट है। मैं दोनों को वो नहीं कहूंगा, बट ये है कि फिलहाल हम जिस आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं, कारण क्या है कि करप्शन एक दिन में नहीं आता। जो विचारों का गिराव है वो एक दिन में नहीं आता। संस्कारों का भाव जो जो हास होता चला गया है परिवार में, वो टूटते चले गए हैं। हम परिवार प्रबोधन की बात कर रहे हैं, अब हमारी फैमिलीज में टूट आ रही है। तो इसका कारण क्या है कि कम्युनिकेशन गैप होता चला गया है। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कभी नहीं कहा, कभी सुना है अनाथ आश्रम में? और क्लियर, अनाथ आश्रम कभी नहीं रहे, प्यारा बुजुर्ग आश्रम कभी नहीं रहे। जब ये सारी चीजें कभी नहीं थी तो अब अचानक से कैसे आ गई? फिर अल्टीमेटली परिवार न्यूक्लियस फैमिलीज जैसे होती चलेगी। अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आने वाले और 10 साल लगा लीजिए, आप आधे रिश्ते खो देंगे। सिंगल पेरेंट है सिंगल तो पेरेंट्स, सिंगल, अगर दो बच्चे हैं, मतलब दो लड़के लड़के हो गए, तो बहन गायब हो गई, बुआ गए। ताऊ गायब हो गई, एक ताऊ हो गया तो फिर चाचा गायब हो गया, बुआ गायब होगी, मासी गायब होगी। तो ऐसे करके आप अगर फैमिली में लेके चलेंगे तो आप कोई ना कोई रिश्ता बाहर खोते चले आ रहे हैं। आप पहले सारे फैमिली रिश्ते होते आपने थे। जो बात की ना वृद्धाश्रम की, तो उसके लेके मुझे एक चीज याद आ गई। मतलब कई बार क्या होता है, हम लोग भी भावनात्मक हैं, तो कुछ चीजों में जुड़ाव हो जाता है। तो एक बहुत बड़े व्यवसायी हैं, मैं उनके पास बैठा हुआ था, मेरा सौभाग्य था। तो वो एक योजना परियोजना की बात कर रहे थे। तो वृद्धाश्रम, जब पहला शब्द आया तो अच्छा था, जब फैसिलिटीज की बात हुई तो मैंने सोचा यार ये तो हम एक इजी रास्ता दे रहे हैं आने वाले समय में बच्चों को माँ बाप से पीछे छुड़ाने का। मतलब ये यार, अब हम आपका क्या करेंगे, ये लो चले जाओ और वहां पे टाइम पे पैसा बढ़ते रहेंगे, आपको सब फैसिलिटी मिलेंगी। तो ये तो पीछे छुड़ाने का रास्ता हो गया। फिर मैं उस दिन बड़ा परेशान हुआ कि यार ये तो बहुत गलत है। और फिर मैंने उस टाइम पे रिसर्च किया, थोड़ा जानना चाहा कि इंडिया में कितने वृद्धाश्रम हैं
ऑन रिकॉर्ड 400 कुछ वृद्धाश्रम है, 407, जिसमें से सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम, मतलब शॉकिंग है, सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम केरला में है। और केरला वो स्टेट है जो इंडिया की सबसे ज्यादा एजुकेटेड स्टेट है। तो ये तो मैंने वहां पे रिलेट किया कि ये वो लोग, देखो वहां पढ़े लिखे ज्यादा हैं, वो सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम वहीं पे। तो क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को हॉस्टल में डाला हो और बाद में बच्चे ने, ठीक है यार तुमने डाला तो क्या, ये चेन है। मैंने क्या कहा, शिक्षा संस्कार नहीं देती, ठीक है, दे आर लिटरेट ओनली, क्लर्क्स हैं, बॉन्डिंग ही नहीं आ पाई ना, उनमें जो संस्कार चाहिए था वो संस्कारशाला ही नहीं। हम संस्कारशाला चलाते हैं, कायदे से जो संघ गतिविधि है वो संस्कारशाला है, उसमें आपने क्या वो किया और बाद में, क्योंकि कुछ लोगों का माना ना, यू आर, इफ यू आर मोटिवेटेड, पहले से प्री मोटिवेटेड है, आप गए ही हैं, आप कई सारे में सुना होगा कि किसी गुरु के पास पहुंचे तो उससे पहले से प्री मोटिवेटेड था कि मेरे को अमर संजीवनी विद्या लेनी है, फलाना लेना है, या प्री था कि मेरे को तो ये वरदान है, तो आप प्री माइंडसेट से गए थे। अगर आप सिर्फ नॉलेज के उससे आओगे तो फिर आप डाइवर्ट नहीं हो पाओगे। और फिर कहा ना कि हम कंपैरिजन में हैं, हम दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं, वो आगे चल गया, वो फलाना चल गया, तो सिंपल सी बात है, आप इतने मजबूत होने चाहिए, अपने आप को स्टैंड ऑफ करो। दूसरी बात है कि लाइफ में एक हर व्यक्ति को बताया था मैंने कि 4 ही सुख होते हैं, तो उसमें शरीर है। अगर आप 50 साल की उम्र में या 60 साल की, मैं आज मैं डेट में बता रहा हूँ, 60 साल की उम्र में अगर आप 2 रसगुल्ले खा पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप बिना गोली खाए सो पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप सर्दी या गर्मी को मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ पा रहा है, तो आप, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इंडियन टॉयलेट में बैठ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप, पहला सुख जो है निरोगी काया है, अगर आपके पास ये है। दूसरा, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख वो घर में माया। माया का मतलब भंडार नहीं लगाना, वो छूट के ही जाएगा, वो यहाँ आप ले ही नहीं जा सकते। आपके जीवन का, मैंने इस पे एक वीडियो भी वो किया था कि आपकी लाइफ में सिर्फ उतना ही है जितना आप खा पहन और पचा लेते हो, बिल्कुल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ भी आपने मनपसंद कपड़ा पहनने का शौक था, वो आपने खरीद लिया। आपको मनपसंद खाना खाना था, महंगे से महंगा जो भी मतलब वो था, आपने वो खा लिया। सोना चांदी कोई नहीं खाता, खाना ही खाता है, बिल्कुल, ठीक है। मनपसंद खा लिया, मनपसंद पहन लिया, और क्या है कि पचा वो, और सबसे ज्यादा खा भी लिया लेकिन पच नहीं पाया, पचना का चाहिए, स्वाद नहीं ले पाए। तो वो तीनों चीजें हैं। तो पहला सुख वो, और माया है, मतलब मन, हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई। दिस वाज सेकंड, है ना। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख वो घर में माया, तीसरा सुख गुणवंती नारी। अब तो कमाने में रह गए, अब वो घूम रहे हो, बीवी बाहर घूम रही है, रिसेंट केस है ना। मतलब कि आप तो पैसे कमाते रह गए और बीवी घर में छोड़ के बाहर है। चलो अब वो बात याद आई गई है तो हम उसको डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं डिटेल में ये कह रहा हूँ, मैंने कहा ना, तीसरा सुख गुणवंती नारी। गुणवंती नारी मीन्स लॉयल्टीज पे नहीं है, और दूसरी बात है कि आप पैसा कमाने में बिजी रह गए और बाकी सब, बच्चे भी बर्बाद हो गए और फैमिली बर्बाद होगी, तो बच्चों को कोई फायदा आपने संस्कार दिए नहीं, बच्चों को आपने समय दिया नहीं, है ना। तो नारी आपकी, आपके हाथ से बाहर निकल गई। हाँ। तो जिसे घर संभालने की जिम्मेदारी थी वो अगर चूक गई, तो फिर तीसरा सुख भी आपका खत्म चला गया। और चौथा सुख है कि आपको औलाद आपकी पलट के जवाब ना देती हो। बिल्कुल सही बात। पापा ने अगर कह दिया हाँ या ना, वो करे या ना करे, आपको पलट के पीछे से जवाब ना दे। तो अगर ये 4 सुख मिल जाते हैं, है ना, और अगर मान लो कभी बहस भी हो गई तो वो अल्टीमेटली आके बात करे फिर आपसे, मतलब मुंह फुला के बोला यार क्या होता है वो आज की जनरेशन में, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि उनके बीच में एटलीस्ट संवाद रहना चाहिए, कम्युनिकेशन है। माँ बाप, आप सवेरे शाम बेटा आ रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, वो नहीं, आप उसे टोक नहीं सकते, पूछ नहीं सकते, फलाना नहीं कर सकते, चलो बिल्कुल अब ममाज बॉय नहीं बनना, लेकिन इतना तो हो कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर वो आपसे बात नहीं करेगा, एक टाइम की तारीख में जो आज घर के अंदर वृद्धाश्रम की भी जरूरत नहीं पड़ गई है। अब घर के अंदर भी ऐसा हो गया है कि बुजुर्ग एक कोने में है और वो पड़ा हुआ है, तो फिर वो लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं। अब
वो नहीं कर रहे हैं। तो अभी आज की तारीख में आते ही आपके बच्चे भी मोबाइल में घुस चुके हैं। हम्म आप पूछ रहे हो, जवाब नहीं दे रहा है। हम्म मैं बहुत एक अ, अच्छे स्कूल में मेरे जानने वाले थे, उन्होंने परेशान थे, यार बच्चा मेरे पबजी से परेशान है, तो यार थोड़ा मैंने कहा ठीक है, मैं को देखता हूँ कुछ। तो फिर मैंने टेक्निकली उसमें बग इंस्टॉल किया। तो होता क्या था, जब पीक आवर होता था, गेम खेलते हुए 15 मिनट होते थे, क्रैश हो जाता था सिस्टम, रीबूट 4-5 बार वो उसने खेला। उसके बाद वो सिस्टम जब पीक में, आप बस पता लग रहा है कि आप जीतने वाले हो और उसी समय गेम क्रैश हो जाए, फिर क्या करोगे? आपका गेम से मुंह खत्म हो जाएगा। तो आपको मतलब आप सही ट्रैक पे आ जाओगे। तो आपको मोबाइल छोड़ के, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, उन्होंने छुआ, फिर वो बात करना शुरू किया, तो पढ़ाई में भी अच्छा हो गया धीरे 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 धीरे। मतलब मोबाइल छूट गया उसका, क्योंकि मोबाइल में उसका क्रेज क्या था, गेम का। हाँ, गेम खेलना, वो वहां पे जाके माँ बाप से बात नहीं करना, किसी से नहीं हम्म करना। तो जब गेम ही बार बार 2 बार 3 बार क्रैश हुआ, तो उसके बाद आके बैठना शुरू कर दिया। बैठने करोगे तो आप 2 मिनट बात तो करोगे ही ना। अब तो लोग बात ही नहीं हो रही ना। जब कितना अजीब समय आ गया है। मतलब एक समय हुआ करता था, मैं बताऊं लिटरली, मैं अपने फादर के साथ जितना टाइम गुजारा हूं ना, तो मतलब वो हमेशा कम ही रहेगा। और मैं मतलब इस एज तक, मतलब 40 की एज तक मेरे फादर अभी 6 महीने तक मेरे साथ में थे। तो जब भी हम साथ में बैठते थे, तो मैं सबसे ज्यादा सेफ अपने आप को महसूस करता था, और मैं चाहता था कि ये समय लंबा गुजरे। मतलब और ये पेरेंट्स का साथ में होना। और जब मैं सुनता हूँ और लोगों से जो पेरेंट्स के साथ बैठते ही नहीं है, और जैसे हम हैं, हम अपने बच्चों को साथ में बैठाते हैं, क्योंकि हमें पता है यार, ये एक दिन सबको चले जाना है यार, सबको चले जाना है। और पिता जब चला जाता है ना, मैं मतलब साहित्यकार हूँ तो पढ़ता हूँ पहले से ही। तो मैं जब वो पढ़ता था ना, मैं ये कविताएं, कि जब पिता चला जाता, तो मैं ठीक है, जब सर, पिता चला ये गया ना। भारत बचा हुआ है। अभी एक रशियन कंसेप्ट था, एक रशियन, जो आज की तारीख में जो नई जनरेशन आ रही है ना, जिसमें अभी वो किया है, वो अल्टीमेटली अलग अलग तरीके से अटैक्स है। और आज की तारीख में जो भारत जो हजारों साल से जो बचा है ना, उसका कारण यहाँ की संस्कारशाला है। हम्म उसी कारण हम आज भी बचते चले आए हैं। देखो, समय के साथ विकृतियां बहुत सारी आई हैं, अपने आप को पहचानने और उसका समय है। अभी आप ये लगाओ कि LGBT क्यू कंसेप्ट आया है, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, फलाना ढिंगना, वो क्या है आज की तारीख में? देखो, परिवार बेसिकली, व्हाई इट वाज, शादियां क्यों होती थी? वो होता था, वो बेसिकली संतति होती थी, बस जनरेशन को करने। जनरेशन को बढ़ाने अब अगर लेस्बियन या गे वाला कंसेप्ट है, तो फिर वो है, आप जिस चीज में पैदा हुए हो, यानी आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो अपने आप को। तो आप ईश्वर की ने आपको जो बनाया है, आप उससे देखो, वो कर अभी रहे हो ना। इतने ज्ञानी पुरुष हैं, हमारे प्रेमानंद जी महाराज, कितने उनके वीडियोस वायरल होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पे एक आदमी उनके सामने आया, तो लिटरली मैं शॉक था। उन्होंने बोला, "भाई, ये क्या है?" हम्म, तो वो जो उनके साथ में उनके रहते हैं सहयोगी, तो जो वो बंदा बोला, मैं उसने एक्सेप्ट किया, मैं गे हूँ और मैं इस आदत से परेशान हूँ। तो ये क्या है? तो ये क्या होता है? तो बोला, देखो, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला, क्योंकि ये सब पहले से थोड़ी था, ये तो बवाल घुसाया जा रहा है तो जबरदस्ती। ये जनरेशन है। अभी आपको आपको आपके पेरेंट्स ने लास्ट टाइम कब मारा था? आप बहुत बड़े हो चुके हैं वैसे तो, फिर भी। पता नहीं, मतलब डांट तो अभी साल भर तक भी खाई है। और मतलब एटलीस्ट हम मान के चलते हैं, इक्कीस देखो, बाईस साल तक देखो हमने क्या होता वो था, किया है। मारने पीटने का तो ये होता था, क्योंकि नहीं, हम उस जनरेशन से आते हैं जब पिता की आंखें उठती थी ना, तो उतने में तो पतलून गिल्ली वाला लेवल आ जाता था। तो मारने का तो बहुत ही यूएस सर, उसमें क्या है, आप किसी बच्चे को सिर्फ धमका दो, 9191 फोन कर देगा। हम्म, संस्कारशाला नहीं है ना, बॉन्डिंग नहीं है पेरेंट्स का और उसके बीच में। उसे मालूम है कि योर ड्यूटी इज टू मेरा ब्रेड बटर वो करना, बाकी इसके अलावा आप मेरी लाइफ के मालिक नहीं है। अरे हमारे यहाँ आज भी बच्चे वो है। अरे यार, तो ये मतलब हमारी संस्कारशाला देखो ना, से जुड़ा है मतलब ना। कितना अधिकार हुआ करता था। मतलब मैं आज भी एक अधिकार वाकया ये मुझे याद आ गया। मतलब पिता का तो छोड़ ही दो, पिताजी के भाई का, ताऊ जी का, एक बार क्या हुआ, मैं कुछ सामान लेने जा रहा मोटरसाइकिल से, तो मैंने उनकी मोटरसाइकिल गिरा दी, और मैं उसके नीचे दब गया, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था कि बुलेट चला लेगा। तो मैंने कहा था हाँ, चला लूंगा। और वो जब उल्टा गियर लगाया, तो मैं फंस गया उसमें। तो बुलेट बाद में उठी, पहले 4-6 चप्पल लग गई। तो मैं बोला, यहाँ से तो ये दिखा दो। बॉन्डिंग थी ना। ये बॉन्डिंग थी। और ये चीज कभी पिताजी को पता ही नहीं लगी। और आज की डेट में,
ओ अंकल ने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, इस पे कलेश हुआ फिर रहा है, दो भाई आपस में तलवार निकाल के बैठ गए, दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बुरा है। और सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में क्या होगी कि जो बॉन्डिंग पेरेंट्स के साथ खत्म हुई है वो लोगों ने अपने भाइयों के साथ भी खत्म कर दी। यही यही लेवल ये वापस अचीव करना है। तो आज अगर इन सब चीजों को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है पॉलिटिकली तो भाजपा कर रही है। फिलहाल हम वी आर नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड बट स्टिल, क्योंकि इतना कम से कम गंदगी बचा आ हुआ था, चुकी इतनी बचाव तो गंदगी है। आ चुकी है कि आपको इसको प्रिजर्व करके वापस अपने आप को सबसे बड़ी बात है ना, संरक्षित करना। आज ये समझो कि चारों तरफ वायरस फैल चुका है और आप सिर्फ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग कर अब रहे तो हो, ये है ना, फैमिली को अपने बचाना पड़ फैमिली को ही कवर करके कवर अप रख लो कर भैया, पा रहे बाहर से बचा लो इस सब हैं, है बवाल ना। से। और कहना नहीं चाहूंगा, वैश्याएं अब बाहर नहीं ढूंढनी पड़ती, हाँ, अब घरों में है। बिल्कुल सही बात जो ये आपके जो टीवीज कंसेप्ट आए हैं, है। है ना, तो ये क्या उसमें है जो अब? उसमें अब जो देखो, आपको अभी टीवी का छोड़ो, अभी आज की डेट में नेटफ्लिक्स और ये सब का दौर चल रहा है। आप एक भी वेब सीरीज क्या फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते हो? नहीं देख सकते। यही तो चीज कह रहा हूँ। तो ये अटैक अभी किस पे है? ये ये देखो। अटैक आपके कल्चर के ऊपर है। हाँ, आजादी के नाम पे देखो, आपको आपके संस्कारों को तोड़ा जा रहा है, अब उसमें जबकि गालियां परोसी जा रही है, ये वो दिखाने के लिए कि नेचुरलिटी फूड आएगी इससे। नेचुरलिटी नेचुरलिटी है क्या? बस बस नेचुरलिटी आएगी इससे भाई। एक, ठीक है, होगा एक तबका जो वो सब चीज करता होगा, एक ऐसा भी होता है जो वो नहीं करता, भाई उसको क्यों सुना रहे हो? तो ये क्या मतलब, फिल्म इंडस्ट्री पहले नहीं चल रही थी क्या? फिल्में पहले नहीं बन रही थी? यस। तो ये आज एक फिल्म देखने से पहले रिव्यू देखना पड़ता है। आप फैमिली के साथ कोई फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाते हो तो पहले उसका रिव्यू, ट्रेलर वेलर देखते हो, फिर दो चार जगह जांच जांच करते हो, तब ये जाके सोचते हो यही आप। संस्कारशाला है। अब हम जिन संस्कारशाला की बात करते हैं ना, हमें आज की तारीख में आदमी को सबसे ज्यादा जरूरत इन चीजों पे बात करने की है। आपको मानेंगे नहीं, कॉर्पोरेट प्रेशर्स, आप अच्छे अच्छे जो कॉर्पोरेट्स हैं वो बकायदा सेशंस दिलाते हैं बच्चों को। कारण क्या है कि दे आर अंडर सो मच प्रेशर, डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, बहुत बुरे तरीके से वो है। और नीचे वाला भी सुन रहा है, ऊपर वाले की भी सुन रहा है, और इतना परफॉर्मेंस प्रेस जो वो है ना, तो ये परफॉर्मेंस प्रेशर वहां स्टेबलाइज वो करना है वो। अरे भाई, जो आज की तारीख में बच्चों के ऊपर बोझा देख रहे हो, छोटे से बच्चों के ऊपर जैसे एजुकेशन का जो बोझा है जिस हिसाब से, वो आपको बर्बाद कर रहा है, वो लगातार आपको बर्बाद कर रहा है। ये सारी चीजों को अब बच्चे के साथ माँ बाप की पढ़ाई है, वो माँ बाप पढ़ रहे हैं, कायदे से टीचर नहीं पढ़ रहा है, वो उसको रटा रहे हैं, उसको बता वो रहे करवा रहे हैं। पहले हम इतने फ्री थे, हमें याद है मैं मेरे पिताजी ने कभी मेरे स्कूल में वो नहीं किया। वो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, बड़ा ही वो था। और शायद 11th की बात है, 10th तक तो पिताजी ने कभी झांक के भी नहीं देखा, कभी पीटीएम नहीं अटेंड की। मैंने अपने बच्चों की सारी की है, लेकिन मेरे पिताजी कभी नहीं गए। इत्तेफाक गया, पिताजी को कभी खबर नहीं लगनी थी, हाँ। बड़े सख्त हुआ तो करते हमारे थे। टाइम पे कल्चर था कहाँ पीटीएम वाला? नहीं नहीं, वो थोड़ा स्कूल में होता था, तो ऐसा हमारे को बुलाया गया, बुला के लेके आना है। हाँ, ये अरे होता था। ट्वेल्थ ट्वेल्थ के एग्जाम तो थे। ऐसा नहीं था, पीटीएम वाला कल्चर नहीं था। जो स्कूल पे का जो है कंसेप्ट बताता हूँ मैं, स्कूल के दिनों की याद आएगी। 11th 12th, 12th का शायद वो था। 12th गए, अपनी कोई बहुत बढ़िया पढ़ाई थी नहीं, एग्जाम वगैरह हुआ, तो मम्मी को बोल के गए थे कि मेरी कोई बहुत बढ़िया तैयारी नहीं है इसकी और मेरा कुछ नहीं होगा। तो कॉपी गए, तो कॉपी में बोलते थे पहले तो एक में तो टीचर की फोटो बना, वो लोग बगल वाला लड़का बैठा था, उसको भी नहीं आता था, हमें भी नहीं आता था, और पता था मार्क्स जुड़ने नहीं है, कुछ होना नहीं है। तो उसकी वो ने दे, दूसरे वाले में हिंदी का एक पेपर था, तो उसमें आया भय रस पे लिखना था, तो भय रस पे लिखा। तो अब सारा कुछ कर दिया, लिख दिया, उसका उदाहरण याद ना है। तो उसमें कि शेर सुन के मजा आता है, शेर सुना के मजा आता है, और जब शेर सामने आता है तो गीला और पीला हो जाता है। तो हाँ। उठा के वो उसमें लिख दिया, पता था कुछ होना नहीं है। इत्तेफाक था कि उसके बाद कॉपी चेकिंग होनी थी, पर्ची मिली थी स्कूल से, तो अब नॉर्मली हम पर्ची फाड़ के फेंक देते, पता ही नहीं लगता था घर पर। इत्तेफाक से उस दिन पर्ची गलती से जेब में चली गई, और वो कहीं धुलते हुए तो गिर गई या जो भी था, और वो पिताजी के हत्थे चढ़ गई। फर्स्ट टाइम की बात बता रहा हूँ। 12th, अब मतलब 12th का मतलब है कि लड़का 16-17 साल का हो चुका है। अब
पिताजी को भी पता नहीं कहा यूनियन का क्या काम था, कुछ काम था, वो था, तो उन्होंने टाइम निकाल के वो स्कूल पहुंच भी गए और हम हाफ टाइम में बंक करके घर आ गए। बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा हो गया। हमारी एब्सेंस में वो पहुंचे तो उन्होंने कहा ऐसा था, वो था कॉपी दे दिखा रहे थे शायद। तो जो हमारे फिजिक्स वाले जो थे उन्होंने तो क्या, मैडम चिढ़ गई उसे देख के। तो मैडम ने कहा हाँ है मेरे पे कॉपी उसकी, इधर आ। पिताजी ने कॉपी देखी, मैंने देखा अच्छा ये देखो ये कोई लिखता है, और ये आए पिताजी जलेबी लेके आए रास्ते घर से, जलेबी खिलाई, खा ली। हाँ अब निकालने का टाइम है। जो तुड़ाई हुई बढ़िया करके कि ये वो है। उन्होंने कहा, मैंने कहा कुछ आता नहीं था, मम्मी को बता दिया था ये नहीं आता। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं आता था कॉपी खाली छोड़ देता, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई अनाप शनाप लिखने की। तो दैट वाज अ डेयरिंग कि वो जो बॉन्डिंग जो था, बता रहा हूँ कि पेरेंट्स कुछ भी वो कर पाते थे। तो आपको रोकना, कहना था तो ठीक है कॉपी खाली छोड़ देता, मुझे बहुत अच्छा होता, लेकिन आप उस काम को डेयर, आपका वो गलती थी ना आपकी, डेयरिंग थी आपकी। टीचर क्या कर लेगा मेरा, प्रिंसिपल क्या कर लेगा मेरा, दैट उसको वहां स्टॉप करना था आपको। आज की तारीख में लड़ने पहुंच जाते हो, तो ये लॉसेस है, ये लॉसेस आपको खत्म करने हैं। जिस दिन ये हो जाएगा, आप जो कहते हैं ना विश्व गुरु बन गए, फलाना बन गए। अरे विश्व गुरु कोई कंसेप्ट थोड़े है कि हमारे को, हम विश्व गुरु का मतलब हमने कोई परचम थोड़े है, हमने कोई गजवाए हिंद नहीं करना, हमने को कोई किला फतेह नहीं करना है। आप मेरी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर लो, आप मेरी बातों को एक्सेप्ट कर लो, दैट वाज वो है ना। भारत माता का बदला था, भारत माता का स्वरूप नहीं है, भारत माता को आप दिल से एक्सेप्ट कर लो। लीडरशिप आप दूसरे की दिल से एक्सेप्ट कर लो। संस्कारों को, आपको प्रेमानंद जी ने कहा था कि मेरे चेले बनो, या आप अगर नीम करोली बाबा को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो नीम करोली बाबा ने कहा था कि आपको वो करो, नहीं, दैट वाज स्पिरिट, क्योंकि पॉजिटिविटी वो आपको खींच रही है। तो वही चीज एक आपको आस्था जो है आपको वो लेके आ रही है। धीरे धीरे आपके अंदर उसने गंदगी फेंक दी है, वो गलत काम कर रहा है तो मैं भी करूंगा। हम सुधरने की कोशिश तो करें, अपनी लाइफ में थोड़े छोटे चेंजेस लेके आने शुरू करिए, आपकी लाइफ सुधरती चली जाएगी। पेरेंट्स के साथ वो बॉन्ड है, आपकी लाइफ सुधरती चली जाएगी। आपने अपने पेरेंट्स को आपने अगर अच्छा रिएक्ट करेंगे तो आप अपनी औलाद से कैसे कर पाएंगे। सही बात। आपका सबसे पहला जो मित्र होता है वो पड़ोसी होता है, आपके पड़ोसियों से अच्छे रिलेशन नहीं है। मेरे मोहल्ले में मैं इकलौता हूँ शायद जिसके सबसे बातचीत है। इधर के वाले की इधर से लड़ाई होगी, इधर वाले की इधर से भी है। इधर मेरे एक वो है कि मैं शायद एक बार लड़ाई हुई थी, एक बार मेरी वाइफ की मतलब कुछ हुआ, बच्चे को वो, तो एक बार लड़ाई हुई थी। और आज वो बच्चा और मेरा बच्चा बेस्ट फ्रेंड है, जिनके चक्कर में मेरी मैं नहीं, मतलब हम वाइफ और वाइफ के बीच में तक तू मैं हुई थी, आज वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पहले मतभेद होते थे, अब पेरेंट्स के साथ मतभेद होने लगे। उसी तरीके से एक जगह हुआ, तो वो घर तो वो मतलब गाड़ी ना शायद लग गई थी होता, तो मैंने कहा आपका जो है भैया वो मैं पूरा कर दूंगा, अब आप बताओ इस व्यवहार पे आपको मुझसे एक बात तो करनी चाहिए थी। वो ही रियलाइज्ड ये गलत है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि संवाद हम जब बंद कर देते हैं ना, वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पड़ोसी का पड़ोसी से संवाद नहीं है, भाई का भाई से संवाद नहीं है। बच्चों को फ्री छोड़ रखा है सबसे, मेरा सबसे बातचीत है, मैं सबको जहां मिलता है ना, किसी को कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, किसी को प्रणाम कर दिया, किसी को वो कर दिया, और इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। क्योंकि देखो क्या है ना, विकास जी, मैं अपना पर्सनली बताऊं, बड़ा बनने का मजा ही नहीं है, बनने का मजा ही नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं बड़ा बनना। मैं बड़ा बनना बिल्कुल नहीं चाहता। बड़ा बनने के बाद पता क्या प्रॉब्लम आती है, बड़े बनने के बाद सामने वाले का देखना नजरिया बदल। आप छोटे बन जाओ ना, फिर देखो कितना जो स्नेह छोटे को मिलता है वो बड़े को नहीं मिलता है। बड़े को सम्मान मिल सकता है, छोटे को मिलता है प्रेम और स्नेह। वही गाड़ी की हिस्स है, वो रेस लगा रहा है उसके साथ वो कर रहा है, उन्होंने कहा तू जा यार, तेरे को ज्यादा जल्दी है, तू यहाँ नहीं वहां भी जल्दी जाएगा, तू यहाँ नहीं वहां भी जल्दी जाएगा। तो आप उस रेस को, चेजअप को छोड़ दो। आप लोग ना एक प्रतिस्पर्धा हम अपने मन में खुद से बना लेते हैं। जैसे मान लिया मेरे साथ वाला है, इसके पास ये, उसके पास वो,
परमात्मा ने सबके लिए सबके सर पास कुछ ना कुछ एक दिया सिंपल है। सी बात समझो, क्लास में टीचर पढ़ाता लगभग लगभग सबको वो, ये टॉप एक आता है, दूसरे को सेकंड ही आना है। तो आप उसे डेस्टिनी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? मैंने क्या कहा, फाइट फॉर द बेस्ट। बच्चों के अंदर, बच्चे छोटे छोटे बच्चे सुसाइड करने लगे हैं, देखो क्यों कर रहे हैं? माँ बाप से बात नहीं कर पा रहे, माँ बाप की प्री एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा उसके ऊपर हाँ, लाद दी गई है लाद कि दी वो गई है। बच्चा को मैं क्या होगा, मेरा क्या होगा, वो उस सांस लेने दो यार उस बच्चे को, हो ना, जो होगा देखा जाएगा। अरे अभी ऊपर वाले ने भेजा तो कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा ना। अभी देखो ना, ये एग्जाम्स के रिजल्ट आए बोर्ड के, एक बच्चा सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया, एक्सपेक्ट कर रहा था कि 98 प्लस आएंगे और 96 आए थे। यस, अरे बाप रे, 96 बुरे थोड़े थे, बताओ 96 पे सुसाइड कर। 96 वाले भी कितने होंगे। और मैं हम यही चीज कहना चाह और रहा हमारे जैसे निर्लज, हमारे निर्लज मतलब हूँ। 52। एक, अरे सुनिए तो, मैं आपको एक रियलिस्टिक बताऊं, हम फर्स्ट डिविजन इन 10th एग्जैक्ट 360 नंबर के साथ, यानी एक नंबर इधर होता और तो सेकंड हो गई होती। सबसे बड़ी बात है, एक आज की डेट में क्या हो रहा है, ये जो अभी परसेंटेज का गेम आ गया ना, इसने बर्बाद कर दिया। मैं वही तो, ये आप, अब ये पूछता ही कोई नहीं है। हमारे टाइम पे पूछते थे बेटा पास या फेल, बस ज्यादा से ज्यादा पूछा डिवीजन कौन सी आई। और मैं फिर कह रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ से जो जो बच्चे जो दो दो साल पास वो हो गए, बड़ी मुश्किल से 10वीं करके पास हुए, और लोगों ने मतलब उनके माँ बाप ने कैसे कैसे आईटीआई कराई है, सारे बेचल में नौकरी कर रहे हैं, बस सारे सरकारी नौकरी पे हैं। जो हम आईटीआई नहीं करेंगे क्योंकि बिकॉज वी आर स्कॉलर्स, हम वी आर स्कॉलर्स, वी डोंट, मतलब हमने वो काम नहीं किया, और जिन्होंने नहीं किया वो 90% वो करके चले गए, तो वो आज गवर्नमेंट जॉब में पहुंच गए क्योंकि वो निकली। तो यही चीज, ये डेस्टिनी भी तो हो सकती है ना, उसको एडमिट करो। आप ये मत सोचो, मेरे आधे दोस्तों को मुझसे कोफ्त होती है, उसका कारण क्या है कि आई हैव अ वेरी गुड पीआर। मैं, मेरे बॉयज और गर्ल्स जितने मेरे साथ के थे, या जूनियर से सीनियर्स, मैं सारी जगह पे मेरा अटैचमेंट है, कोई नहीं है। सिर्फ ये है कि आपको जो फ्रीक्वेंसी लेवल है वो मैच किया, बस बात ही तो करना है। रास्ते में सड़क पे मिल गया, और भाई कैसा है, अभी देखो सिर्फ व्यवहार पूछ हम लिया। आज पहली बार मिल रहे हैं, हम आज पहली बार मिले हैं। इससे पहले फोन पे भी हमने कभी बात नहीं की ना, पर उसके बावजूद भी फ्रीक्वेंसी ऐसे भी मैच करती है। आपके कोर्ट आए, मैं उसको देख रहा हूँ, तो वहां से फ्रीक्वेंसी मैच करती है। तो कहा ना कि आपको, आपका फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए, बॉन्डिंग लेवल उसको फील होना चाहिए, सामने वाले को बॉन्डिंग, दोस्त को आप एक बार, मेरे दोस्त ने नहीं किया, तुम फोन कर लो, उसने नहीं किया तुम फोन कर लो, ठीक है, 2 बार 3 बार। एक्सपेक्टेशन सामने वाले से क्यों? तो ये जो एक्सपेक्टेशंस खत्म करके आप एक नॉर्मल उसमें अगर जिस दिन आ जाएंगे, आपकी आधी स्ट्रेस खत्म हो जाएगी। रियलिटी यही प्रॉब्लम यही आज रियलिटी आज की जनरेशन की, यही प्रॉब्लम है कि उसने किया तो वही शुरुआत करे। अरे तुम भी कर सकते हो भाई, हम भी कर सकते हैं। अगर किसी के साथ आपका कुछ मतभेद ये हुआ है हाँ। तो उसको हम भी खत्म कर तो सकते हैं। मैं जो वीडियोस बनाता हूँ या जिस चीजों में, वो कुछ अलग नहीं करता, उसको बताने का तरीका ये है कि मॉडर्न और पुराने, और उसको अभी मैंने एक दिन जो लिखा था, म्यूचुअल रिलेशंस एंड म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये बहुत प्यारा था। मैं चाहूंगा थिंक कि आप इस द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये इन्वेस्टमेंट है, आप समय स्पेंड कर रहे हो, मैं बैठा हूं तो 1 घंटा बिजनेस छोड़ के बैठा हूं, आप भी 1 घंटा छोड़ के मेरे साथ बैठ के बात कर रहे हैं, तो ये समय देना पड़ेगा। आप कहा ना कि वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं 4 पैसे कमाने में आया शायद, तो भाई आप पैसे कमाते रह गए, रिलेशन खो दिए, बच्चे खो दिए, उनके पास इतना नहीं था, उनका समय ही नहीं था कि वो बात कर पाए, वो चीजें वो नहीं कर पाए, खाने का, सर फिर बताओ ना, पैसे कमाते रह गए, और जिस पैसे किस लिए कमाए, शरीर को चलाने के लिए, और टिफिन सवेरे आया था धरा का धरा रह गया, तो ऐसे खाने का फायदा क्या? वो आपको टिफिन खाने का, और अगर खाया भी तो रोल बनाया और ठूस लिया, तो जब आप दांतों का काम आंतों से करोगे तो सेहत खराब होनी है ना, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, लोग दवाई खा रहे हैं, फिर वो खा रहे हैं, अरे भाई 5 मिनट चबाने को दो दांतों को, आप बिना चबाए केवल निगले जा रहे हो, वो निगले जा रहे हो, तो यहां से तो क्रश होके जो छोटे छोटे पीसेस में जाना चाहिए था, वो यहां क्रश हो रहा है, तो ये मशीन थकेगी, अब इसको ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ रहा है, ये थकेगी। शुरू में तो यंग है तो बहुत अच्छी है, बाद में मशीनरी पुरानी हो जाएगी, मेडिसिन पे आ जाएगी। और देखो यही चीज है, यही प्राइवेट जॉब में हो रहा है आज की डेट में। आपने इस बात को अगर फॉलो अप लेंगे तो मजदूर को दिखेगा, अगर कोई कंस्ट्रक्शन मजदूर होगा ना,
2 बजे रोटी खानी है तो 2 बजे रोटी खाएगा, खानी है, और 1 घंटे का टाइम है तो 1 घंटा है, और तसल्ली से खाएगा। आप नहीं है। वो 500 रुपए में खुश है, आप 5,000 में खुश नहीं है। 5 लाख में कुछ नहीं। उसकी उसी का एक दिन की, मैं कह पैरामीटर रहा हूँ, नहीं उसकी एक दिन की दिहाड़ी 500 रुपए है, उस 500 रुपए में वो खुश है और आपसे बढ़िया खा रहा है, है। रोटी खा रहा है, तसल्ली से खा रहा है। और आप 5,000 रुपए पर डे आपके पास आप कमा रहे हो, 1.5 लाख की सैलरी का मतलब 5,000 रुपए रोज का आ रहा है, तो भी आप खुश नहीं, और आपको रोटी खाने का टाइम नहीं मिला, फिर आपने कमा के किया क्या? बहुत सुंदर। ये यही प्रॉब्लम है। और फिर हम उसके लिए बाद, थोड़ा समय दो, शाम को फोन को थोड़ा साइड में रख अब दो, उसके बाद वो हम कर बात दो। करते हैं कि अब ये बीमारी, वो बीमारी, ये सब लगेगी, सब लगेगी, सब तो आएगी आएगी। एक एज में आप यंगस्टर हैं, उस समय एनर्जी लेवल था, सब कुछ है, उसके बाद अपना सेपरेशन, आप इजी वे में चले जाओ। कारण क्या है कि एक लेवल, ये जो चेज है ना, जो 99 का फेरा, ये कभी खत्म नहीं होता। खत्म नहीं होता। और दूसरी बात क्या है, जो लोग सोचते हैं ना कि कंपनीज को मैं चला रहा हूँ, तो कंपनीज बॉस कोई कितनी चला रहा है, फैमिली का जो बोलता है ना, फैमिली मैं चला रहा हूँ, तो वो भी चला जाता है ना। तो मतलब 13वीं से पहले तो ये डिसाइड हो जाता है कि आगे ये सब ये काम कौन करेगा। तो एक किसी बड़े शायर का एक शेर है, मैं आपको एक शेर ही सुना देता हूँ कि मेरे अहम ने ये वहम पाल रखा है कि सारा कारभार मैंने संभाल रखा है। तो ये वहम ही है और कुछ नहीं है। हकीकत है। आप चले जाओगे, 13 दिन से पहले तो ये डिसाइड हो जाता है, तीसरे चौथे दिन तो ये हो जाता है कि अब ये वाला काम तुझे करना है, तुझे करना है। बस और आप मेमोरीज में रहते हो सिर्फ 1 साल तक। 1 साल के बाद आप रहते हो घर की दीवार पे, खूंटी पे टंग जाते हो। सर, यही बस आई लॉस्ट माई मदर इन 2016, और ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन मेरी मेरी माँ से झगड़ा नहीं होता था। ध्यान रखिएगा, मेरी माँ से मेरी रोज लड़ाई होती थी, और मैं हमेशा कहता मैं नहीं बात कर रहा, ये नहीं कर रहा, और वो मुझे आज ना वो सारी चीजें रियलाइज होती। क्यों? मैं आजाद था, मुझे टोका टोकी पसंद नहीं थी, और माँ का क्या था, नहा ले, गर्मा गर्म रोटी दे दूंगी, ये कर ले तो ये तुरंत ताजा ताजा वो कर लूंगी, टाइमली सो जा तो ये होगा। वो उन गलत कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे जो सुनने टोका की टाकी है ना, उस टाइम की जो टोका टाकी आज है। हकीकत बताऊं सर, तो लेट हो रहा हूं ना, तो रोटी हॉट केस में रखी हुई मिलती है, वरना 2 बजे भी घर पहुंचता था ना, तो माँ ने रोटी गरम सेक के दी। अभी एक चीज और मुझे याद आ गई, अनिल अग्रवाल जी, वेदांता ग्रुप के मालिक, मतलब उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, पॉडकास्ट था, तो वो मतलब डाउन टू अर्थ है, मतलब जमीन से उठा हुआ व्यक्ति, उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो बोले जब पैसे कम थे ना, तो मैं घर जाता था तो फैमिली साथ में खाना खाती थी। बोला आज हालत ये है कि मैंने घर पे 4 कुत्ते रखे हुए हैं कि जब मैं जाऊं तो कम से कम तो मुझे हक कर ले। बोला पैसा तो आ गया, आज समय नहीं है, बेटे से बीवी से मिले महीनों गुजर जाते हैं, क्योंकि क्या है, आज इस कंट्री, आज उस कंट्री, आज ये वो, कोई वहां पे कोई वहां पे है। तो बोला पैसा बहुत बुरी चीज है, और वाकई अति से ज्यादा हर चीज बुरी है, और पैसा अति सर्वत्र वर्जित, ये इसीलिए कहा गया था। उसका कारण था अब यही, अब मैंने कहा ना कि आप सेशंस जो लेने जा रहे हो, आप राहुल गांधी से लेके मैं सबको, वो जो सेशन लेने पहुंचते हैं, कोई वहां जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, विपसना लेने जा रहा है, वो 1 महीना से, तो ये विपसना में क्या वो धनिया बो रहे हैं क्या? वो आपसे मोबाइल छिनवा देंगे, वो आपसे सारे काम करवाना शुरू करेंगे, वो आपसे कहेंगे कम बोलो, ऊर्जा का संरक्षण कराते हैं आपको एक्टिविटीज जमीन में वो करेंगे। आज भी मड से खेलना, मड थेरेपी थेरेपी है सर। हाँ, और ये हम पहले नॉर्मली था, आज बच्चे को सब में कंक्रीट हो गया, बेटा डस्ट में मत घूमना, अरे हम तो लोटे हैं उसमें, तो वो मड थेरेपी थी। अभी देखो आज का बच्चा, आज का मतलब 5 साल का बच्चा अंडरवियर मांगता है यार। वो मैं बताऊं लिटरली, जब हम गांव में रहते थे, मेरे ख्याल में 12-14 साल तक, और वो भैंसों को ले जाना और उनके ऊपर चढ़ के नहाना और कभी मिट्टी में घुसना। और आज पता है क्या हालत है कि हम एसी से बाहर निकल जाए तो जुकाम हो जाता है, और वो क्या पानी से निकलना, फिर मिट्टी में लेटना, और फिर सूखना, फिर अंदर जाना। तो आज वो जो एक हफ्ता जो 15 दिन होता है ना, 15 दिन में सारा जो पॉजिटिविटी लेवल है, जब आप नेचर को से कनेक्ट होने लगते हो ना धीरे धीरे, खाली कहते ना बैठल बनिया क्या करे, तो इस कोठी का दान, तो आपको कुछ नहीं है तो आप क्यारी में लग जाओगे,
आप फूल प्लांटेशन में लग जाओगे, फूल पत्ती सही करोगे, कोई काम नहीं है पूरा दिन, टीवी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, तो आप नेचर से बात करने लोगे, पेड़ पौधे आपसे बात करने लगेंगे, संवाद तो करोगे। जब आप इसके साथ हो जाओगे, अरे यार इसकी ग्रोथ, इसकी जड़ ठीक नहीं हो रही है, ये इसका फूल नहीं आ रहा है, जब आप इसको केयर में आ जाओगे, ये ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा। आप वो है, तो वो थेरेपी, लोग थेरेपी के हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, उसकी जगह उसे अपनी नॉर्मल लाइफ में ले आइए ना, बस इतना सा फर्क है। लाइफ का फर्क कुछ नहीं है, लाइफ का फर्क है कि जो आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है ना, उसे प्रैक्टिकली इंप्लाई कर लीजिए और इजी गोइंग वे में कर लीजिए। बिल्कुल, हम मटेरियलिस्टिक जब तक रहेंगे ना, तो आप सब खोते चले जाएंगे, आप संबंध खो देंगे, आप वो खो देंगे, लास्ट में आगे पैसा भी खो देंगे, आपको कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि जब अतिशय पैसा पैसा हो जाता है ना, तो उसको लूटने वाले भी वैसे ही डेवलप हो जाते हैं। बड़े बड़े आश्रम ट्रस्टीज का क्या हो रहा है, ऐसे ही तो है, ऐसे ही सारे पैसा बर्बादित हुआ। वो 9,000 करोड़ वाले शिरडी साईं, क्या हुआ लास्ट में, आपस में लोग बैठ गए ना, बैठ गए। यही आएगा, कितना 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 जोड़ के वो डूबता जाएगा, वो डूबेगा। अल्टीमेटली आपको ना सुकून मिलेगा, ना फैमिली मिलेगी, ना वो मिलेगी। और सबसे बड़ी बात आपसे कहता हूँ सर, सेलिब्रिटी होने के बाद आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना, वो खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। अभी आप सड़क पे जाओ गंगा में, अभी मन करेगा यही नहा लो, और क्या, और सेलिब्रिटी नहीं नहा सकता, नहीं नहा सकता, बस ये फर्क है। तो आप वो सारी चीजों को है, आप उन सारी चीजों को लो, हर आदमी सेलिब्रिटी है, अपने परिवार का सेलिब्रिटी बन जाओ ना यार, मजा है। हीरो तो अपने आप सोसाइटी के बन जाओ ना। मैंने क्या कहा कि आप ऊंचा देखा कि वो बहुत ऊंचा है, वो नहीं है, आप ये भी तो सोचो कि बहुत सारे ऐसे जो आपसे नीचे हैं, तो आप उनको संभाल के पकड़ लीजिए, मतलब इस हाथ से उसे उठा लीजिए। हम हमेशा क्या होता है, क्लास जब हमारी चेंज होती है ना, तो क्या नीचे वाले को फिर डाउन टू ग्रेड देखने लगते हैं, कहते हैं छोड़ इसका, ये अब तो मेरा स्टैंडर्ड उनके साथ का है, बिल्कुल, तो मैं अपना स्टैंडर्ड छोड़ के। वो मजे की बात ये है कि जो हमारी रेस्पेक्ट करते हैं, हम वो, मैं एक चीज याद आ गई मुझे इस बीच में, मैंने एक दिन एक कविता थोड़ी सी डाली थी, तो ज्यादा तो मुझे याद नहीं है, तो उसकी 2 लाइन मुझे याद आएगी कि एक घर बनाया और एक ड्राइंग रूम उनके लिए जो जोड़ते हैं मेरे सामने हाथ, अंदर एक बड़ा ड्राइंग रूम उनके लिए जिनके सामने मैं जोड़ता हूँ हाथ। तो ये फर्क ये है कि हम जो नीचे वाले हैं ना, अब हम उसके साथ ना रहना नहीं चाहते, क्योंकि हमें अब उस वाले को हाथ जोड़ने हैं जो उससे भी ऊपर वाला है। अब मैं आपको एक लाइफ को एक और शगुन दूंगा, मैं लड़के की शादी में जाऊंगा तो शगुन दूंगा, लड़के की शादी का कोई मतलब, मैंने आया हूँ एहसान किया है तेरे को, क्लियर बात है, आया हूँ एहसान किया है, मैं ब्राह्मण हूँ, भोजन करके जा रहा हूँ, पुण्य तेरे को दे के जा रहा हूँ, शगन का कोई लेना देना नहीं है। वही पीयर फैक्टर गिफ्ट्स में आ चुका है। वो आदमी उसको 200 वाला गिफ्ट दूंगा, उसको 500 वाला दूंगा, उसको 1000 वाला दूंगा, है ना। मैंने सेग्रीगेशन कर दिया, मैंने डिफरेंशिएशन किया, मैंने अमीर गरीब और ऊंच नीची खाई पैदा कर दी। फिर मैं कह रहा हूँ यार वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो क्योंकि उसे नहीं पता लग जाएगा कि 200 रुपए का डब्बा है। उस आपने उसे तोलने का मौका दिया ना, कि वो इवेल्युएट करते कि ये आदमी मेरे को क्या मानता है। आप उसकी जगह कुछ भी वो कर देते, आप केवल विश कर देते ना, तो शायद वो ज्यादा खुश होता। लेकिन आपने जो उसे पैसों में तोल दिया, गिफ्ट्स में तोल दिया, इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना, तो फिर आप कहते हो आपकी बॉन्डिंग नहीं हो सकती सर, आपको उसको चीज को छोड़ना पड़ेगा। मुझे संघ की बहुत अच्छी एक चीज सबसे अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया, जो जिसको कंसेप्ट को मतलब वो था, मतलब मैं दोबारा जब, क्योंकि मैं बीच में वामपंथी हो गया था, जब कॉलेज गया तो वामपंथी गतिविधियां और ये सारी चीजें थी, मतलब वो व्यवस्था का विरोध, अच्छा कुछ नहीं है, बुरा ही ये है, और वो तो जो कॉलेज में दिखाते हैं, मतलब वो था। तो हम इवन ये भी था कि अपने देवी देवताओं में मजाक, मतलब चोट पर आज की तारीख में आप किसी को चुटकुला सुना के दिखा दी, नहीं सुनने का, क्योंकि वो सारी बिलीफ्स मजबूत है। हम चीजों को उस समय ना, आजादी, ये सब आजादी के नाम पे हो रहा है, ध्यान रखना, ये धर्म का नाम पे नहीं, आपको फ्री कर रहे हैं, आपको नॉलेजेबल बना रहे हैं, ये सारे काम, अभिव्यक्ति की आजादी, और ये सारी चीजों को आपको जो वो दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि यू आर फ्री फ्रॉम माइंडसेट, मतलब फ्री जो करते जा रहे हैं ना, वो उसके नाम पे आपकी कल्चर पे अटैक करते हैं। वो सारी चीजें सामने चलती चली आ रही है। जब चीजों को समझ में आया, तब आपने सेवा का कंसेप्ट देखा। कांग्रेस का लॉस का कारण पता क्या है, कांग्रेस ग्रो क्यों की थी? सब ये तो बात करते हैं कि कांग्रेस वो थी, कांग्रेस ने ये किया, वो पुराना याद करते हैं। कांग्रेस में आज की तारीख में सारे नेता है, और कांग्रेस ग्रो हुई थी कांग्रेस सेवा दल की वजह से। कांग्रेस का सेवा दल समाप्त हो चुका है, करता है ही नहीं कोई सेवा, नहीं करने वाला, काम खत्म हो गया। और
भाजपा ग्रो हो रही है ना, सेवा वाले कार्य से ही ग्रो हुई है। हम्म, वापस सेवा की कर रही है, इतनी एक्टिविटीज शुरू हुई हैं। वो 2 से जो 400 का जो वो जो है 250-300 जो पहुंचे हैं, वो सेवा से वो है ना, वो एक्टिविटी। उन्होंने अपना ग्राउंड छोड़ दिया। उन्होंने, कांग्रेस सेवा दल था पहले, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी बाद में बनी थी। कभी तो आपको याद है कांग्रेस का सबसे पहला चुनाव चिन्ह कभी गाय हुआ करता था, गाय के साथ दूध पीता हुआ बछड़ा। तब तक कांग्रेस, और उसके बाद जब ये हाथ का पंजा आया तो आपको भी पता है, बताने की जरूरत नहीं हाथ का पंजा क्या है और किसका सिंबल है। तो वो जो चीज है, तो जब हम अपनी मूल धारा से हट जाते हैं ना, तो उसके तो कारण सेवा छूट गई उनकी। हाँ, इन्होंने सेवा पकड़ के रखी है। अगर जो ये जो जिस दिन ये भी छोड़ देंगे ना, तो इनका भी नाश पतन निश्चित है। देखो, जो अपनी पब्लिक मूल को धारा से हटेगा वो तो फिर ऐसे ही। ध्यान रखिएगा, लीडरशिप एक्सेप्ट की जाती है। आप मुझसे कन्विंस, वो कहते हैं ना, आदमी 3 कारणों से होता है: अभाव, प्रभाव और स्वभाव। सब है ना, अभाव मेरे पे कोई है नहीं, तो सिंपल सी बात है भाई, तेरे पे गाड़ी मेरे पे गड्डी, फिर मैं तेरे से क्यों झुकूं। बस सही बात है। प्रभाव, आप मेरे से जितनी जब पावरफुल पोजीशन में हो कि मेरी मजबूरी है आपको सलाम साहब हाँ। करना। और स्वभाव, अब आपका स्वभाव मुझे पसंद आ गया, आपका व्यवहार बड़ा अच्छा है ना। आप आते सड़क पे चलते हुए एक आदमी को मुस्कुरा के तो देखिए, अंकल नमस्ते, अंकल नमस्ते। उन्हें तीसरे दिन अगर आप उन्हें नहीं रहे तो अंकल को पूछा, भाई कहाँ चला गया वो बंदा, रोज नमस्ते करता था, बीमार है क्या है, वो आपसे पूछने आ जाएंगे। सही बात है ना। अब आप नाक उठा के जा रहे हो, सामने वाले से कोई मतलब नहीं है, तो वो आप फिर आपके नेचर के विपरीत हो गया। तो आप फिर उसे एक्सपेक्ट कैसे कर रही हो वो आपको इज्जत देगा? नहीं, वो आपके पैसे से कमजोर नहीं है। मैं अमीर कब तक, आप गरीब है जब तक, है ना, तब तक मैं अमीर हूं, मेरे पे गाड़ी वाला हूं। जिस दिन हम इक्वल लेवल पे आ गए, तो उसके बाद आपका एक व्यवहार है, तो ये व्यवहार ही है। तो इस पे ही मैं आज की तारीख, मेरा फुल फोकस जो है सोसाइटी पे यही रहता है। रियलिस्टिक बात पे करो, चीजें को करो, कम्युनिकेशन मेंटेन करो, और वो सारी चीजों को आप रियलाइज करो। बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया विकास जी, आज बहुत बढ़िया संवाद रहा। और मैं जैसे बोर हो गए। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आज का संवाद मेरे लिए, मतलब आज मैं श्रोता हूँ, और आज का संवाद मैंने आपको बुलाया इसी के लिए क्योंकि मुझे सुनना था। मतलब जो आपके बोलता है, थोड़ा बोलने की आदत थोड़ी ज्यादा मुझे आपको सुनना था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बैठने वाला व्यक्ति कुछ नहीं। पॉजिटिव बोले। राजनीति कहा ना, कि राजनीति का तो एक ऐसे कोठरी है, उसमें आप दाग लगेगी। उसमें राजनीति आवश्यक भी है, आपका दखल होना चाहिए। तो राजनीतिक दखल का मतलब, ठीक है, आपकी इतनी पावरफुल पोजीशन, अब जैसे हम वो है, मेरी आज तक किसी नेता से मेरा कोई काम नहीं पड़ा। कारण क्या है, मीडिया देखता हूँ ऐसे तो ऐसे एक उसका चीज कारण है। मुझे किसी ने बोला था, यार तुम ऐसे, मैंने देखो चुनाव मुझे लड़ना नहीं है, यस। ठीक है, तो मुझे क्या ही करना है, मैं तो भैया ये प्लेटफॉर्म इसी के लिए बनाया। वो उसी उसी बात के बीच में ये बात हुई थी, मैंने कहा यार मैंने अपने मजे के लिए प्लेटफॉर्म बनाया यार, अच्छी चीजों को अडॉप्ट करने के लिए मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है, ये तुम लोगों की अब यार उसके लिए नहीं बनाया। सोसाइटी के लिए काम करो। हाँ, मैंने बोला ना कि आपको सोसाइटी, आपको मजबूत करना है, किसी को आपको मदद करना है, तो भीख मत दो, स्किल दो। स्किल दो। सही बात। भीख देके काम मत करो, उसे स्किल में ले आओ, उसको उसका ट्रांसफॉर्म एक कर दो, दिन का उसकी मत लाइफ दो को ना, बदलाव कर उसका दो, एक दिन का मत दो ना, उसका जुगाड़ कर दो, उसका डायरेक्शन दो ना उसे। डायरेक्शन दो। कई बार ऐसा हुआ, मतलब मैं जब स्टार्टिंग में यहाँ पे जॉब किया, और तब मैं, मेरा पहला कंपनी आईटीसी था, तो मतलब आईटीसी उस टाइम पे मैं जब ज्वाइन किया, तो तब ज्वाइन किया जब आईटीसी का नारियल फूटा, तो उस टाइम में आया। तो उस टाइम पे क्या था, ऑप्शंस थे यहाँ पे, तो जो आता था ना चल अंदर। तो जब मैं आईटीसी से बाहर आया, तो मैं मतलब बड़ा अच्छा मुझे लगा, 82 पीपल्स अंदर थे जो मेरे द्वारा थे। और जब वो लोग आज भी मिलते हैं ना, अच्छी पोजीशंस पे हैं सब, वो आज भी मिलते हैं ना, तो खुश हो जाता है मन। क्योंकि क्या होगा ना, अब तुम यार एक दिन का जुगाड़ मत करो। आपकी बात से मुझे एक बात याद आई। मैं उस समय नोकिया केयर संभाल रहा था, मेरे पास एक लड़के को भेजा किसी ने, मेरे एक मित्र ने कहा कि यार ये लड़का है, इसे रख ले। और उसका मतलब, मेरी जो पूरी जो थ्योरी है, इसका कंसेप्ट ये है कि सिर्फ अर्जुन को ही द्रोणाचार्य की तलाश नहीं होती, हर द्रोणाचार्य भी एक अर्जुन तलाशता है। तो सेम कंसेप्ट था, मैं केयर संभाल रहा था, और मेरे पास एक लड़का भेजा है यार, उसे मैं बात, लड़का थोड़ा मतलब बातचीत में जो यहाँ की जो लोकल भाषा है, मुजफ्फरनगर ये वाली है, तो थोड़ा सा
पुट वैसा ही था। और लड़के ने भी 10वीं करके IIT के एग्जाम दे रहा था, तो आया मेरे पे सीखने के लिए, वो कि वही से रख ले। मैंने क्या है, पानी क्या करे, उन्होंने रख ले यार वैसा सा है। और अभी उसके फादर शायद एक्सपायर हो गए थे उस समय पे, और भाई की अभी नई नई नौकरी लगी थी शायद CISF में, और उसमें तो आया। तो उस लड़के ने पहली, मैंने कहा ठीक है, साफ सफाई वगैरह कर देगा, पानी पूरी पिला देगा, और ये क्योंकि कंप्यूटर और वो चलाना बढ़िया से आता नहीं था, थोड़ा थोड़ा सीख रहा था वो। तो उसके ललक थी पहले से सफाई वगैरह की। तो सबसे पहले उस लड़के ने मेरे यहाँ से झाड़ू छीना, क्योंकि होता क्या था, मैं 8 बजे अगर पहुंचना है, कई बार सफाई वाला लेट हो गया, तो मुझे डेस्क मेरा सिस्टम ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे लॉग शुरू हो रहा है सिस्टम। नोकिया इज मॉनिटरिंग दैट मशीन कितने बजे ऑन हुई, लॉगिन कितने बजे, IDs कितने बजे लॉगिन होगी। तो वो टाइम था, अगर जो सफाई वाला जो मैंने कर्मचारी रखा है वो नहीं आया, इतनी देर में कस्टमर आ गया है, तो मुझे आई हैव टू डील। मतलब मैंने शिव खेड़ा की क्लासेस ली है, सुनी है मैंने, तो मुझे पता है कि सिस्टम को किस हिसाब से कॉर्पोरेट लेके चलता है। तो सिस्टम लॉगिन होना जरूरी था, तो वो आने से पहले डेस्क, बैठने से पहले डेस्क साफ हो जानी चाहिए। उसने नहीं किया तो आपको करनी पड़ेगी, क्लियर वो था। उस लड़के ने सबसे पहले मेरे हाथ से डस्टिंग ली थी, भाई वो ऑन, भैया मैं ऑन कर रहा हूँ, आप अंदर का देखो। बाहर हाथ से सबसे पहले उसको यार बड़ा सपोर्टिंग हैंड लगा, ठीक है। फिर उसने धीरे वो किया, फिर जब वो हुआ, जब करके फ्री होके खड़ा हो गया, तो मैं हैंडसेट डिलीवरी करना शुरू कर दे, देख जॉब शीट नंबर देखो और ये है, और उसको हैंडसेट हो गया, जहाँ भी जो भी स्टेटस है बताना शुरू कर दे, वो करना शुरू किया। उसके बाद क्या हो गया कि हैंडसेट के मुझे से कि यार ये फ्री खड़ा है, मैंने कहा एक काम करते, पेज, हैंडसेट में 6 पेज 7 पेज होते हैं, वो पेज खोल के मेरे हाथ में दे दी, जिसमें पार्ट रिप्लेसमेंट था। तो उसने मुझे पहले वो करके वो दे दिया, मतलब खोल खोल के पेज देता कि पेज खोलना और पेज बंद करना उसकी जिम्मेदारी हो गई। तो खोल खोल के मुझे हैंडसेट देना लगा। इसी से तो काम जो है ना, इसीलिए कोई सिखाता नहीं है, सीखना पड़ता है। उसके बाद जब, क्योंकि उसमें रिंगर बदलना था, ये छोटी छोटी चीजें थी। उसके बाद ये हो गया, फिर डिस्प्लेस बदलनी थी, और वो हो गया, तो वो सारी चीजें भी उसने पहले वो करना शुरू धीरे किया। धीरे धीरे एक टाइम आया ये करते करते सॉफ्टवेयर, क्योंकि मैं अगर बाहर बात कर रहा हूँ, ये वो कर रहा हूँ, तो मैं जितनी देर में मैं जब अंदर पहुंचता था तो सारे हैंडसेट्स उसने करके रख दिए होते थे। मतलब 50% ऑफ माई वर्क वाज ऑलरेडी डन, जो लड़का वो था। उसके बाद मैंने उसे सॉफ्टवेयर पे वो करना शुरू किया, ये मतलब हार्डली एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं वहां बाहर बैठा होता था, आपसे बात कर रहा हूँ और ये कम्युनिकेशन डील कर रहा हूँ, और मेरा जो पूरा जो काम है ना, वर्कलोड, वो लगभग सिर्फ 10% रह गया, 90% उसने अपने ऊपर वो कर दिया। वो सीखता गया, मैं सिखाता गया उसे, हर लेवल पे मैंने सोल्डरिंग से लेके सारा कुछ सिखाया है। वही बात है ना, सीखने जो वाले में तो है ना। उसके बाद जब वो पिया आया, तो नोकिया समाप्त हुआ, मेरे ROE जो थे उस समय पे वो सैमसंग में शिफ्ट हो गए। मैंने कहा एक लड़का दे दे, मैंने कहा उस लड़के को रख लो ना। अरे यार बात नहीं कर पाता, मैंने कहा उसे इंजीनियर का काम कराना है आपने, वो हैंड उसमें तो परफेक्ट है ना। कह रहे हाँ बात तो सही कह रहा है। सैमसंग शिफ्ट हुआ, नाउ ही इज ऑन कंपनी रोल। देखो क्या आज वो होता है ना, कंपनी रोल पे है, अच्छी सैलरी है, और आज भी वो जहां सड़क पे मैं खड़े हो मेरे पाँव छूता है। देखो कहता है कि बनाया हुआ तो आपका हो। तो इसीलिए तो मैंने कहा ना, अर्जुन को द्रोणाचार्य नहीं चाहिए थे, हर द्रोणाचार्य को भी एक ढूंढता कि यार मैं कोई तो हो जो मुझसे सब कुछ ले जाए। हर गुरु को एक शिष्य की तलाश है, हर गुरु को। इसी टॉपिक को मैं बाबा के साथ जोड़ के हमेशा उल्टा बोलता हूँ। अभी क्या हुआ, लास्ट टाइम मैं कैची धाम गया, शॉर्ट में खत्म करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं। किसी के साथ जाना था तो नहीं जा पाया, तो किसी और के साथ चला गया। तब तक उनका दोबारा कॉल आ गया, जाना है। मतलब मैं ट्यूसडे को गया, वेडनेसडे को, थर्सडे को उनका कॉल आ गया, जाना है। अब मैं उनको ये भी नहीं बता पाया कि मैं कल ही हो गया हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इस चीज को ऐसे जोड़ा कि बाबा का शायद मन नहीं भरा, बाबा मुझसे दोबारा मिलना चाहते हैं। क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब आप मंदिर जाते हो ना, ये इसलिए नहीं कि मंदिर आपका मन है, इसलिए क्योंकि उस परमात्मा का उस मन है। परमात्मा का मन है। तो मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि अगर आप मंदिर जा पा रहे हो, बिकॉज वो आपसे मिलना चाहता है। क्योंकि अब इसको ना ये करते हुए मुझे अपना एक शेर याद आ गया वो फिर मैं एक सुनाई देता हूँ कि आज फिर उसको मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए वो सीढ़ियां उतरने लगा, क्योंकि तो आज भी कुछ मांगने आया था, मिलने नहीं। तो परमात्मा से जाकर मिलने जाओगे तो परमात्मा मिलेगा, हाथ में भीख का कटोरा लेके जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो लोगों की यही है। मांगने तो सारे जाते हैं। इवन आप सोचो, हम जाके मंदिर में भगवान से मांगते हैं और भिखारी हमसे मांगता है। हाँ, अगर भिखारी भी भगवान से मांगने लगे
तो फिर उसे हमसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो आज भी उसी मंदिर की सीढ़ी पे जाके हमसे मांगता है। हाँ दिस वॉज एक्चुअली, क्योंकि उसे काम वो नहीं करना, आपको ग्रोथ चाहिए, आप भगवान से मांगते हो कि मेरा काम अच्छा देखना, मतलब वो करना, और आस्था, केवल आस्था के साथ वो मांगते हो, तो मांगते तो सारे ही हैं, और औकात के हिसाब से मांगते हैं, बस जिसकी जितनी औकात थी, तो उसको भी मांगना भगवान से चाहिए था, लेकिन वो मंदिर की सीढ़ी के बाहर बैठ के भी इंसान से मांग रहा है, तो इंसान इसलिए से वो आज तक वहां वहीं का वहीं बैठा है। हुआ है। तो ये फर्क है। यही है, ये जीवन की छोटी छोटी सी बातें हैं, और ये रोजमर्रा की बातें हैं, रोज हमारे सामने रील्स के रूप में और दुनिया भर के सोशल मीडिया माध्यम के रूप में हमारे सामने रहती है, पर फिर भी हम नहीं उठाते हैं। फिर भी हम इन सब चीजों को पढ़ते हैं, अपने जीवन में नहीं आते। किसी भी अच्छी सोच को हम जब तक अपने आप अंदर नहीं लाएंगे, उसको ग्रहण नहीं करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। आप दुनिया भर के वेद पुराण पढ़ लो, आप दुनिया भर की चीजें कर लो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो जैसे आज का संवाद मतलब बहुत अद्भुत संवाद रहा मेरे लिए, और जितने भी दर्शक इसको देखेंगे तो सबके लिए कुछ ना कुछ है। एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ विकास जी को हमने बुलाया था। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे समाज में हमारे आसपास बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, और हम प्रयास कर रहे हैं उसे आप तक लाने का, ताकि संवाद जारी रह सके। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले संवाद में किसी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्ते भारत।